नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। तो आज हम करेंगे कक्षा 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 27, जिसकी तारीख है 4 सितंबर 2020। आज की यह वर्कशीट नंबर 27 हमें हिंदी व्याकरण के संदर्भ में दी गई है और टॉपिक है हमारा संधि। तो चलिए संधि के बारे में पढ़ते हैं। संधि का अर्थ है मेल, योग, समझौता। जब मेल या समझौता दो विचारों या वस्तुओं में होता है तो एक नया रूप बनता है। जैसे दो विभिन्न रंगों को मिलाने से तीसरा नया रंग बन जाता है। अर्थात दो शब्दों के मिलाने के बाद हमारा जब नया शब्द बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संधि। उसी तरह दो अक्षरों के भी आपस में मिलने से भी नया वर्ण बनता है। रंग और अक्षर दोनों को ही वर्ण भी कहते हैं। हम अपनी बातचीत के लिए शब्दों को जोड़कर अन्य शब्द बनाते हैं, जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण का पहला वर्ण आपस में मिलकर नया रूप धारण कर लेता है। जैसे दो वर्णों को जैसे अ प्लस बड़ा आ मिलकर बनाएगा बड़ा आ, तो ये एक वर्ण दूसरे वर्ण में जुड़कर तीसरा वर्ण बना दिया इसने। इसी तरीके से हम संधि में करते हैं। संधि के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? संधि के टाइप्स होते हैं 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आज की इस वर्कशीट में हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। स्वर संधि स्वर के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार यानी जो चेंज आता है। ठीक है, जब एक स्वर दूसरे स्वर में मिलता है, जुड़ता है, फिर उसके बाद एक चेंज आता है, उसी चीज को हम संधि बोलते हैं। ठीक है, तो जब एक स्वर दूसरे स्वर में ऐड होता है तो वो स्वर संधि कही जाती है। और स्वर संधि के यहाँ पर हमें 5 टाइप्स दे रखे हैं। फर्स्ट टाइप है स्वर संधि का दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। और फोर्थ टाइप है हमारा यण संधि, अयादि संधि। अगर आपको संधि के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए, मतलब संधि की एक्सप्लेनेशन के लिए, तो आप मेरे को बता दीजिए कमेंट्स में। तो अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा फर्स्ट। यहाँ पर निम्नलिखित विच्छेद किए गए शब्दों को संधि कीजिए, यानी जोड़कर लिखना है, तथा संधि का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको संधि करके शब्द लिखने हैं और यहाँ पर संधि का टाइप बताना है। तो चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट्स में ये भी लिखा है कि कौन सा स्वर किस में मिलकर कौन सा स्वर बना रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है महा प्लस आशय, जो कि महाशय बनाएगा। इसमें क्या ऐड हो रहा है? बड़ा अ प्लस बड़ा आ क्या दे रहा है हमें? बड़ा आ। तो ये कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। सेकंड इज गंगा प्लस ऊर्मी। इसमें आ जमा ऊ मिलकर ओ बना रहा है, इसलिए ये हमारा होगा गुण संधि। थर्ड वर्ड इज देव ऋषि। इसमें अ प्लस री मिलकर अर बना रहा है, तो ये भी हमारा गुण संधि के अंदर आएगा। आप अच्छे से वर्कशीट में सभी संधि की डेफिनेशन पढ़ लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज पृथ्वी प्लस ईश। इसमें ई प्लस ई मिलकर ई बना रही है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, तो ये होगा दीर्घ संधि। फिफ्थ इज गिरी प्लस इंद्र, मतलब छोटा ई प्लस छोटा ई मिलकर हमारा बड़ा ई बना रहा है, तो ये कौन सा होगा? ये होगा दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित संधि का विच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर हमें संधि का नाम नहीं बताना, सिर्फ और सिर्फ इन शब्दों का संधि विच्छेद करना है, यानी इन्हें प्लस की फॉर्म में लिखना है। मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर टाइप भी बताया है कि ये कौन सी संधि है। जैसे कि फर्स्ट है यण संधि, सेकंड यण संधि, इसी प्रकार मैंने बाकी भी बताई है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। लेकिन आपको स्कूल की कॉपी में सिर्फ और सिर्फ इतने आंसर करने हैं, यहाँ पे टाइप नहीं बताना। फर्स्ट वर्ड है हमारा यद्यपि। यद्यपि यानी यदि प्लस अपि, जो कि यण संधि है। अन्वेषण, अणु प्लस एषण, जो कि यण संधि है। थर्ड वर्ड इज वनौषधि, वन प्लस औषधि इज वृद्धि संधि। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये गलत स्पेलिंग है, नीचे वाली सही है, आप इसे लिख लीजिए। लास्ट वर्ड इज गिरीश,
गिरी प्लस ईश जो कि हमारी दीर्घ संधि है। यहाँ पर ई प्लस बड़ा ई मिलकर क्या बना रहा है, बड़ा ई। तो ये कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। आई होप कि आपके लिए ये वर्कशीट की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड यस, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करिए ताकि वो भी अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकें। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ई पाठशाला VVMC। एंड थैंक्स फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स। थैंक्स अगेन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।